Hello everyone. I hope you all are fine and doing very well, and loved ones' health and all everything is going good. So I just felt to share some of my thoughts. So I just realized one thing that I observed this. Okay, that as a student, okay, most of the people used to compare like marks, scores with others. Okay, means when I was also small kid means around fifth standard, fourth standard, or I don't know. मैं भी लाइक ना मार्क्स जो थे एग्ज़ाम्स एंड ऑल के वो देखती थी फ्रेंड्स के साथ ना कंपेयर करती थी राइट सो एंड मीन्स होता ना शर्मा जी का बेटा शर्मा जी की बेटियाँ सो कॉल्ड आई डोंट नो ग्रेट पर्सनैलिटीज़ लाइक आई नो पेरेंट्स एंड ऑल भी लोग टीचर्स इवन टीचर्स ऑल्सो वो करते थे कंपेयर कि मार्क्स एंड ऑल से देखो वो कैसा कर रहा है, देखो वो कैसा कर रही है, सी हाउ दे आर डूइंग, उनको कैसा आया रिजल्ट, ब्ला ब्ला ब्ला. ओके सो मीन्स वही जस्ट लगा कि नॉट जस्ट 1 or 2 एग्ज़ाम मीन्स जस्ट फॉर प्रीलियम के 1-2 पेपर के मार्क्स के साथ कंपेयर लाइक वैसा नहीं किया. एवरी टाइम एवरी ईयर जब भी वो ओपन हाउस था ना रिज़ल्ट का टाइम आता था सो पेरेंट्स ऑल्सो है नॉट ओनली इन इंडिया एवरीवेयर होता ही है वो मीन्स ना पेरेंट्स एंड ऑल एवरीवन यूज्ड टू कंपेयर देयर किड्स मार्क्स विद अदर किड्स इवन किड्स देमसेल्फ दे ऑल्सो कंपेयर देयर मार्क्स विद अदर ऑफ देयर फ्रेंड्स एंड ऑल नॉट ओनली इन द स्कूल लेवल कॉलेज के लेवल पे भी मीन्स सो माई पॉइंट ऑफ टेलिंग इज़ कि ना वो जो था ना जस्ट वन थिंग ऑफ कंपेरिजन लाइक वो हैबिट बन गया आदत. सो और लाइक ना वो हैबिट जो है ना इतना लाइक स्ट्रॉन्ग मीन्स है ना बन गया कि मीन्स अभी बाय डिफ़ॉल्ट वो हो जाता है लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड ऑल्सो वी डोंट रियलाइज ऑल्सो कि हम जाने अनजाने ना कंपेयर कर रहे हैं खुद को in any situation not only in marks I'm telling but now like I'm saying is कि वो habit इतना strong हो गया है कि we compare and we don't realize also कि मैं क्या कर रही हूँ. मैं सीधा अचानक यहाँ तक कैसे आ गई कंपैरिजन मीन्स वो हो जाता है दिमाग में अपने आप अपने को समझ में भी नहीं आता कि हम खुद ही कंपेयर कर रही खुद के बारे में मीन्स दूसरों से खुद को. एंड फिर वही धीरे धीरे ना वी बिकम मास्टर प्रो इन ऑल दिस थिंग कंपैरिजन एंड ऑल दैट वी डोंट रियलाइज ऑल्सो. सो मीन्स जस्ट फेल दैट मैं कभी कभी देखती हूँ ना इंस्टा एंड ऑल एनी अदर सोशल मीडिया वहाँ पे स्टोरीज पोस्ट स्टेटस जो डालते हैं लोग तो मैं देख के सोचती थी कि यार ये लोग इतना अच्छा लाइफ कैसे ये लोग जी रहे लोग डालते थे लोग नावलाज एंड ऑल का पिक्चर एंड ऑल. मैं सोचती थी वाह मेरा लाइफ यहाँ पे ऐसा चल रहा है वो लोग का लाइफ इतना अच्छा क्यों चल रहा है. सो मैंने वही सोचा कि मेरा लाइफ ऐसा क्यों नहीं है. तो मैं वही ये सब सोच के ना खुद को बहुत बुरा एंड ना लो फील बहुत होता था. आई विल ट्रूली स्पीक यू ऑल दिस मुझे ना बहुत लो फील होता था एंड आई नो नॉट ओनली मी एवरीवन मीन्स जो भी ऐसा फील होता ही है सबको देख के एंड ऑल जाने अनजाने में हो जाता है वो कंपैरिजन एंड ऑल. सो देन आई रियलाइज दैट वेट अ सेकेंड कि कब तक करती रहूँ मैं कंटिन्यू ऑल दिस थिंग कंपैरिजन एंड ऑल करना ये सब चीज़ों से लोगों से कब तक मीन्स इज़ देयर एनी एंड ऑफ ऑल दिस थिंग. ये कभी एंड होगा ये जो हैबिट लग गया है उसका फुल स्टॉप कब होगा ये सारे हैबिट ये सारी चीज़ों पे. सो वही माइंड में आया कि ओके लेट्स से अभी मार्क्स से कंपेयर कर रहे हैं ओके देन आगे स्ट्रीम से कंपेयर करेंगे आफ्टर कॉलेज आफ्टर योर स्कूल कॉलेज के लिए आफ्टर कॉलेज इज़ डन यू गॉट 1 डिग्री ओके उसके लिए भी कंपेरिजन मीन्स आई एम जस्ट टॉकिंग जेन्युइनली ओके ट्राई टू अंडरस्टैंड. मार्क्स फील्ड देन जॉब उसका जॉब अलग इसका जॉब अलग जॉब के बाद सैलरी ओके इसका सैलरी इतना ज़्यादा है मेरा सैलरी ऐसा कम है उसका सैलरी वैसा है ओके. देन पोजीशन वो उस जॉब में इसका पोस्ट क्या है इसका पोजीशन क्या है देन इससे ना क्या अप्रेजल और जो बोलते हैं आई डोंट नो द वर्ड आई एम फॉरगेटिंग. सो मीन्स वही पोजीशन कितना बड़ा कंपनी में एंड ऑल. देन उसके बाद क्या आगे लाइफ फ्यूचर में मैरिज मीन्स इसका हस्बैंड ऐसा है उसकी वाइफ ऐसी है
मेरा हस्बैंड ऐसा क्यों है, मुझे ऐसा हस्बैंड, मुझे ऐसी वाइफ क्यों मिली, उसकी वाइफ को इतना अच्छा कुकिंग आता है, मेरी वाइफ को तो कुकिंग का सी भी नहीं आता, लाइक ऐसे सारे चीज़। देन आगे क्या, आगे बच्चे, मीन्स मेरा बच्चा ऐसा, तुम्हारा बच्ची ऐसी, वो इतना आगे जा रहा है, ये मेरा ऐसा ही है। मीन्स गॉड, वो जो लूप था जो स्टार्ट हुआ मार्क्स से, ओके, बचपन पे मार्क्स से जो स्टार्ट हुआ लूप, वो लूप रिपीट मोड पे ही है। मीन्स हम आगे बढ़ रहे हैं, हम जो छोटे बच्चे थे ना, छोटे, वो अभी बड़े हो रहे हैं, बुढ़े भी हो जाएंगे। तो लाइक माई पॉइंट, आई फेल्ट दैट वो लूप कभी ब्रेक होगा नहीं क्या, जो दिमाग में था कंपैरिजन का, क्वेश्चन मार्क आया कि होगा कि नहीं ब्रेक। देन आई फेल दैट या डेफिनेटली होगा। और ना लूप को जितना जल्दी ब्रेक करूँगी मैं अपने लाइफ में कंपैरिजन वाला, सो मैं उतना ही फ्री हो जाऊँगी। करेक्ट। मीन्स मैं कब तक करती रहूँगी कंपेयर, गॉड आई फेल्ट लाइक दैट कि ट्रैप है ये तो। मीन्स जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल मार्क्स से जो स्टार्ट हुआ वो लूप का गेम, वो लाइफ के हर सिचुएशन में मैं वो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था और भाई साहब ऐसा लगा कि भाई ये ब्रेक नहीं होगा तो मैं खुद ही मर जाऊँगी। आई फेल्ट लाइक दैट डेफिनेटली। बहुत रेस्टलेस फील हो रहा था, होता है जब खुद को कंपेयर करते हैं दूसरों से, सो एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, गॉड क्या क्या आ जाता है ना, वी आवर सेल्फ ओनली डोंट रियलाइज। सो वही लगा कि ना लूप ब्रेक तो करना पड़ेगा। और उससे क्या होगा, फर्स्ट कि ना खुद को रेस्टलेस जो फील होता है, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज़ एंड ऑल, वो ना नहीं होगा। When we compare, we say bad thing about ourselves and good thing, means दूसरों को good नहीं, it's not good, it's kind of jealousy feel होता है, ऐसा फील होता है जब कंपेयर करते हैं तब। सो खुद का वैल्यू नहीं करते हम। एंड सेकेंड इज़ फोकस ऑन आवर सेल्फ जो है ना, मीन्स वो बढ़ेगा इफ़ यू विल स्टॉप, इफ़ यू ब्रेक दैट लूप, कंपेयर करना बंद करोगे धीरे धीरे, ओके। तो वही। एंड फिर क्या, हैप्पी बहुत लगेगा व्हेन वी विल स्टॉप डूइंग ऑल दिस कंपैरिजन एंड ऑल। खुद का वैल्यू हमें रियलाइज़ होगा, दिखेगा। वी विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग थिंग्स इन आवर लाइफ दैट वी हैव, ओके, राइट। एंड वन थिंग इज़, खुद के नज़र में ज़्यादा बदलना, ज़्यादा बड़ा होना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और दूसरों के नज़र में, दूसरों के परसेप्शन में मीन्स हम बड़े हो रहे हैं, ज़्यादा मीन्स बढ़ रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है भी। वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सो दैट्स मीन्स एवरी वंस चॉइस। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू ना, खुद के नज़र में बढ़ना, खुद के नज़र में उठना, वैल्यू ऑफ आवर ओन सेल्फ, इफ़ वी रियलाइज दैट ना, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, मच मोर इम्पॉर्टेंट। एंड एक बात लगा कि कंपेयर एंड ऑल जो करते किया, ओके, जो किया पास्ट में, उससे मिला क्या, व्हाट आई गॉट फ्रॉम दैट इन द पास्ट दैट आई हैव डन द कंपैरिजन ऑल। मुझे क्या मिला उस टाइम पे, कुछ मिला क्या? नहीं, कुछ नहीं मिला, नथिंग एक्सेप्ट एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, इनसिक्योरिटी, ऑल द बैड वाइब्स एंड ऑल। सो वही, so just felt that ki if by doing all this thing, if it is taking you in some another direction only of life, so why we need to go there, why we need to take that habit still now also, after realizing also, why we need to carry that and go in that path direction? No na, we all are unique, we all are having different qualities from each other, each one of us, right? So जो क्वालिटी आप में है वो मेरे में नहीं होगा, और जो क्वालिटी मेरे में है मे बी वो आप में नहीं होगा, वाइस वर्सा, राइट? एवरीवन हैज़ यूनिक क्वालिटीज़, दैट्स व्हाई यू ऑल आर स्पेशल, राइट? अगर हम सब में सेम होता क्वालिटी तो फिर होता ही क्या, राइट? है ना? So we have different qualities and all. And one more thing, okay, I love this point now that I felt कि inspiration and motivation, okay, ये inspiration motivation के लिए if we are considering some person, people, okay, our role model, idol, okay, that is a different thing, okay. Means if you are getting positive energy, inspiration by looking some of the great souls, people,
So we can keep them in our mind and we can try to implement their habit, their good quality, okay, for our own growth. So that is a different thing than comparison and all, okay, right? So instead of comparison and all, we can do one thing is we can take the good qualities of them, okay, that will lead us also to good path, right? कंपैरिजन के बदले जो अच्छा क्वालिटीज़ है जिसके कारण वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं उनके लाइफ में, ओके, दैट ग्रेट पीपल और द पीपल हु आर डूइंग गुड इन द लाइफ, यू कैन टेक देम गुड क्वालिटीज़ एंड ऑल, राइट। इससे क्या होगा, इससे ना बहुत सारी चीज़ होंगे, उसमें से लाइक मेन जो मुझे लगा है कि फर्स्ट लर्निंग एंड ऑल एटीट्यूड विल इम्प्रूव, कि लर्न फ्रॉम एवरीवन, वो क्वालिटी अपने में बढ़ता रहेगा एंड वी विल कॉन्स्टेंटली लर्न। एंड व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ, है ना, लर्निंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? इंसान है तो ग्रो इंटरनली फील करना, राइट। सो लर्निंग तो इम्प्रूव होगा। एंड सेकेंड वन इज़ फोकस ऑन द गुड क्वालिटीज़ ऑफ अदर, ओके, rather than comparison and all. सो दूसरों के गुड क्वालिटीज़ पे ध्यान देंगे तो अपना परसेप्शन थोड़ा सा ही सही बदल जाएगा, राइट। दूसरों की अच्छाइयों पे ध्यान देना, वी विल स्टार्ट। एंड कंपैरिजन एंड ऑल जो होता है उससे क्या होता है, इट विल डेफिनेटली मीन्स लीड, ओके, स्लोली उसका एंड क्या है, जेलसी ही है, राइट। जो जेलसी वर्ड है ना, जेलस, वो मीन्स इतना ज़्यादा हार्मफुल, डेंजरस, ख़तरनाक है ना, खुद के लिए ही है, ओके, नॉट फॉर अदर। इफ़ सम, ओके, एग्जाम्पल, इफ़ आई विल गेट जेलस, ओके, ऑफ सम अदर पर्सन, तो उससे क्या होगा, वो पर्सन तो लाइफ अच्छे से जी रहा है, राइट, उसका तो कुछ नहीं होगा, मेरा ख़राब होगा, राइट। आई विल फील मोर इनसिक्योरिटी अबाउट माई सेल्फ, मोर रेस्टलेसनेस आई विल फील, सेल्फ डाउट बढ़ेगा मेरा, राइट। सो इट विल लीड टू डिस्ट्रक्शन ओनली ऑफ आवर ओन सेल्फ, राइट। दिस जेलसी, वो जेलसी का जो रूट मेन कॉज था वो कंपैरिजन के कारण ही वो बॉर्न हुआ। सो इंस्टेड ऑफ जेलसी वी विल स्टार्ट प्रेजिंग अदर, ओके, वी विल स्टार्ट लर्निंग गुड क्वालिटीज़ एंड ऑल फ्रॉम एवरीवन। सो इससे पीस ऑफ माइंड भी अपना मीन्स ख़राब नहीं होगा एंड वी विल लर्न, ओके। So that's what I want to conclude, that instead of comparison and all, we will learn from everyone, we will praise their good qualities, right। और अगर ये लूप ब्रेक नहीं किया अभी, सो पिछले जनरेशन से जनरेशन जो हो रहा था, शर्मा जी, गुप्ता जी, वॉटेवर जी के बेटा बेटी, सो वो लूप ब्रेक नहीं होगा। एंड ऐसा होते रहेगा तो हम भी आगे की जो नेक्स्ट जनरेशन है, गॉड वी कांट सी, मीन्स बोलने में बहुत छोटा लगता है वर्ड कंपैरिजन, जेलसी, कुछ नहीं है वो, जस्ट 7 to 8 लेटर्स के जो वर्ड है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है पर्सन्स के लाइफ में, राइट। सो जस्ट कीप, if you felt my words good and all, so I hope you will take something in your life, right। So thank you for listening to me, एंड लूप ब्रेक होगा तो वो खुद के लिए अच्छा है। थैंक यू।